गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। सोशल साइंस में आज हम सिविक्स पोर्शन का लास्ट चैप्टर हम करेंगे जो है चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चैप्टर में हम मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे और मीडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मीडिया क्या होता है, व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया is a communication tool which is used to deliver information, which is used to store information। ठीक है, मीडिया जो है एक कम्युनिकेशन टूल है, एक ज़रिया है जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मीडिया जो है ऐसा ही है। ठीक है, जिसमें आएंगे, मीडिया में आएंगे, अगर आपको ये पता चलेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मीडिया में आएंगे न्यूज़पेपर्स जो है वो आते हैं, जर्नल्स आते हैं, मैगज़ीन्स आते हैं, बुक्स आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, फ़ोन्स, इंटरनेट, ये सारा जो है क्या है, मीन्स ऑफ मीडिया है। ठीक है, इन सब से हमें क्या मिलता है, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है और इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़ ले लो, न्यूज़ ले लो तो जैसे कि अलग अलग टीवी पे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, जैसे कि आज तक यहाँ पे दिया हुआ है, BBC वर्ल्ड, स्टार न्यूज़, ये सारा क्या है, ये मीडिया है, मीन्स ऑफ मीडिया है। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है मीडिया को, मीन्स ऑफ मीडिया को। ठीक है, अब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है, इंडिया में क्या होता है, जो लोग जो है गवर्नमेंट के फंक्शन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट के फंक्शन में, उसी को बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, मगर अब आप लोग सोच रहे होंगे हम तो नहीं उसमें पार्टिसिपेट करते, मगर क्या है कि पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है ना। साइज़ जो है, कंट्री का साइज़ जो है बहुत ही बड़ा है, लार्ज साइज़ है, पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पीपल, लोग जो है फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, मगर किसके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। समझ में आया? तो जब इलेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, एक इंसान जो है उसको हम वोट करेंगे, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको ये लगता हो कि वो इंसान जो है लोगों के हित के लिए काम कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस इंसान को हम वोट देकर इलेक्शन में जिताते हैं। तो वही इंसान जाकर हमारे तरफ से वहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं मगर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, These representatives enjoy the representative character for a fixed period। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है हमेशा के लिए वहाँ पे नहीं जाएंगे, उनके लिए एक फिक्स्ड पीरियड होगा। जैसे कि उनके लिए क्या होगा, एक फिक्स्ड पीरियड होगा। जैसे कि मान लो 5 इयर्स के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। 5 इयर्स के लिए किसी को हम एलेक्ट करते हैं और वो जाके हमारी तरफ से वो क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5 इयर्स जो है उसको मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, देयर आर नो सच लॉज विच कैन रिकॉल देम बैक बिफोर द स्पेसिफिक टर्म इन केस दे गो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है, जो कोई ऐसा कानून नहीं है जो 5 साल होने से पहले उसको वहाँ से वापस लाने का। ठीक है, उसको जो है, उस रिप्रेजेंटेटिव को 5 इयर्स के लिए अगर, या 6 इयर्स के लिए होगा या 5 इयर्स के लिए होगा, तो उस इयर्स के लिए वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मगर अगर वो हमारे अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो
तो उसको 5 इयर्स होने से पहले जो है उसको हम वहाँ से वापस नहीं ला सकते, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात में ये मीडिया ही होता है विच हेल्प पीपल इन एक्सप्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ देयर ओपिनियन एंड ब्रिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन राइट ट्रैक। अब जो है ये मीडिया ही होते हैं जो क्या करता है, इस इंसान को जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के हमने भेजा है उसको सही रास्ते पे लाने का काम जो है कौन करता है, मीडिया करता है। मीडिया क्या करता है, न्यूज़पेपर में हो, टीवी के न्यूज़ चैनल्स में हो, अलग अलग जो है पब्लिक ओपिनियन जो है वो पेश करते हैं, ठीक है। जो है लोगों का जो एक्सप्रेशन जो है जो है वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, लोगों की ओपिनियन जो है वहाँ तक उस तक पहुँचाते हैं। तो मीडिया के ज़रिए जो है उस रिप्रेजेंटेटिव को सही रास्ते पे लाया जाता है, ठीक है। मीडिया इंक्लूड्स, ये मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया में क्या क्या इंक्लूड्स क्या क्या होता है। न्यूज़पेपर्स होता है, जर्नल्स होता है, मैगजीन्स होता है, बुक्स होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, सिनेमा होते हैं, फ़ोन्स होते हैं, इंटरनेट होते हैं, ठीक है। मीडिया को दो डिवाइड किया हुआ है, 2 डिवीज़न में, एक है प्रिंट मीडिया और एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। एक होता है प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर्स जो है वो प्रिंट मीडिया होगा, जैसे कि जो टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मीडिया का क्या रोल होता है। देखो, वी नो दैट enlightened citizens and sound public opinion are necessary for proper functioning of democracy. डेमोक्रेसी जो है तब डेमोक्रेसी तब अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, तब वर्क करेंगे, उसके लिए फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक ओपिनियन चाहिए, ठीक है। लोगों के क्या राय है वो चाहिए। इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, मीडिया गिव अस अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन एंड एनालिसिस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। तो हमें जो है मीडिया क्या देते हैं, हमें एक तो हमें न्यूज़ देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें जो पब्लिक की क्या क्या ओपिनियंस होता है किसी इशू पे, किसी टॉपिक पे या किसी मुद्दे पे क्या क्या ओपिनियन होता है वो भी हमें पता चलता है मीडिया के ज़रिए। इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाया जाता है। The media is the principal source of political information and public debates. हमें जो है पॉलिटिकल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन हो मिलेंगे या पब्लिक के जो डिबेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, मीडिया के ज़रिए मिलेंगे, ठीक है। इट एक्सप्लेन टू पीपल द फ्लॉ इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड मेक इट ईजी फॉर पीपल टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस अबाउट पब्लिक अफेयर्स। हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट में वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट कौन सा काम करने वाला है, कौन सा पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाला है, कौन सा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने वाला है, कौन सा प्लान बनाने वाला है, अब क्या करने वाला है, वो सारा हमें पता चलता है मीडिया के ज़रिए। अब जब वो हमें पता चलेंगे तो हम अपना ओपिनियन जो है उस पर हम राय जो है वो हम दे सकते हैं कि वो जो गवर्नमेंट जो स्टेप उठाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी एग्जीक्यूट जो करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जो प्रोग्राम जो है लॉन्च करना चाहते हैं, क्या वो सही है या नहीं है या गलत है, या वो करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, वो सारा जो है क्या होता है, हमारी ओपिनियन होता है, ठीक है। वो भी हमारी तरफ से, पब्लिक की तरफ से गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं कौन, यही मीडिया। Thus, it protect the democratic interest of the people. In modern democracy, the media covers many aspects. मॉडर्न डेमोक्रेसी में मीडिया में बहुत कुछ, सिर्फ पब्लिक पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं, सिर्फ पार्टीज़ के बारे में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में नहीं, बहुत कुछ उसमें कवर करते हैं, जैसे कि सोशल हो गए हो, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में भी वो कवर करते हैं, ठीक है, क्या, मीडिया।
द मीडिया हैज़ एन एनर्मस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया का भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होते हैं उनके भी। द मीडिया शुड प्रोवाइड अ फोरम फॉर पीपल टू शेयर देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़। मीडिया जो है क्या करना चाहिए, लोगों को फोरम देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि वो अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़ जो है वो शेयर करें। ठीक है, मौका देना चाहिए। इट शुड अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में जो वैल्यू है उसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? सेपरेशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियन एंड बिजनेस इंटरेस्ट। न्यूज़ को ओपिनियंस और बिजनेस इंटरेस्ट से अलग रखना चाहिए, उसको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर विद द मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इट में इंटरफियर विद द, अगर ये दोनों मिक्स्ड हो गए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। इट शुड नॉट गिव वन साइडेड अकाउंट ऑफ इवन। मीडिया जो है कभी भी वन साइडेड न्यूज़ जो है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक फैसला लिया, ठीक है, एक फैसला लिया, अचानक से एक डिसीजन लिया, हाँ, सिर्फ ये डिसीजन लिया करके ये बताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, वो भी बताना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ यही बताया कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है करके ऐसा बताया, तो वो वन साइडेड न्यूज़ हो गया। ठीक है। मीडिया शुड प्रोवाइड रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मीडिया का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि मीडिया जो है वो न्यूज़ दे लोगों को, उसके बारे में लोगों को रिपोर्ट दे जो फैक्ट हो, जो सही हो, झूठ मूठ का नहीं। ठीक है। अवॉइड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन एंड सेंसेशनलाइजेशन ऑफ न्यूज़। कभी क्या होता है कि कहीं सुने बातों पर यकीन करके न्यूज़ दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो गलत है। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मीडिया। मीडिया के उसूल क्या है? सबसे पहले जो है ट्रूथ को, सच को ढूंढना, खोजना और उसी के मुताबिक जो है न्यूज़ बनाना। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना। टू अवॉइड हार्म टू द सोसाइटी एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। जो है हम यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए सोसाइटी को। मीडिया के ज़रिए, मीडिया की वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इंडिपेंडेंटली वो एक्ट करना चाहिए। ठीक है। टू बी अकाउंटेबल। जो भी वो न्यूज़ देते हैं, जो भी वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल यानी कि जो उसने दिया है उसके खुद जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा है, हाँ, इसलिए वो सही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जर्नलिज्म। गुड फेथ विद द रीडर इज। जर्नलिज्म जो है वो होता है जो किसी न्यूज़पेपर के लिए या किसी न्यूज़ चैनल के लिए जो राइट करते हो, जो लिखते हो, उसको हम जर्नलिज्म बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, है ना। जर्नलिस्ट, अब जर्नलिज्म जो राइटर हो गया, है ना, जो राइटर हो गया, राइट करना जो होता है जर्नलिज्म, जो राइटर होता है उसको हम बोलेंगे जर्नलिस्ट, है ना। अब जर्नलिस्ट को क्या क्या जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं? ऑटोनॉमी, विच मीन्स द फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस कॉन्साइंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। जो एज अ जर्नलिस्ट जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। उसी के मुताबिक जो है उसको काम करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, विच मीन्स मैंने आपको बताया, जैसे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उसने इंफॉर्मेशन दिया है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। इम्पार्शलिटी का मतलब जो है विच प्रिफर द रिपोर्ट शुड नॉट फेवर। जो वो रिपोर्ट देते हैं, कौन? जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट देते हैं वो किसी एक साइड का फेवर नहीं होना चाहिए। उसमें फेवर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे उसका है, वो मेरा ये है, इसलिए उसके बारे में वो गलत नहीं लिखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फेवर नहीं करना चाहिए।
If media establishment are financially dependent on political parties or business houses, they may not have the freedom to operate as they ought to. अगर मीडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी बिजनेस हाउस पे अगर वो डिपेंड रहते हैं, अगर वो फाइनेंशियली उस पर डिपेंड रहते हैं, तो वो उस तरह से उसको उस फ्रीडम से काम करने का वो फ्रीडम उसके पास नहीं रहता है जितना जैसा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिकल, अगर एक है जर्नलिस्ट है, ठीक है, अगर एक राइटर है न्यूज़, ठीक है, वो है, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे वो डिपेंड है, यानी कि उसको वहाँ से पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, या किसी बिजनेस हाउस से उसको पैसा मिल रहा है, तो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ या बिजनेस हाउस के खिलाफ जो है वो बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसके खिलाफ वो कुछ छापेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइनेंशियली उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी विल बी टुवर्ड्स दिस पार्टीज एंड नॉट टुवर्ड्स द पब्लिक। तो उसका जो लॉयल्टी है, ठीक है, उसके जो ईमानदारी है वो लोगों पे नहीं होगा, लोगों के लिए नहीं होगा, जिम्मेदारी जो है वो लोगों के लिए नहीं होगा, उसी पार्टी के लिए होगा जिस पे वो डिपेंड है। समझ में आया? फ्रीडम ऑफ प्रेस, देयर इज़ नो स्पेसिफिक। अब जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया के का कोई फ्रीडम, मीडिया को ये फ्रीडम है, ये आज़ादी है, उसको ये लिख सकता है, ये कर सकता है करके अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा फ्रीडम करके मीडिया के लिए अलग से नहीं दिया गया है, मगर इट इज़ वेरी मच इंक्लूडेड इन द फ्रीडम। मगर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 है। फंडामेंटल राइट्स 6 में से एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ही आते हैं क्या? यही फ्रीडम ऑफ प्रेस हम कह सकते हैं। ठीक है, मगर प्रेस के लिए, मीडिया के लिए अलग से फ्रीडम या अलग से राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। समझ में आया? और ये फ्रीडम जो है कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 19। ठीक है, कौन सा फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस व्यू एंड द व्यूज ऑफ अदर्स बाय एनी मीन्स। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस व्यू, किसी का व्यू जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके पास इतना फ्रीडम है। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नॉट, और हमने ये भी पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पूरा एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे अपना राइट, मुझे ये हक है कि मैं अपना व्यू जो है वो एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मैं अपना आइडिया जो है वो एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मुझे इतना हक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे जाके किसी के, कहीं भीड़ में जाके या किसी स्पीच में किसी को गाली दे दे या किसी को किसी के बारे में हम गंदी गंदी बात बोले, है ना? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी होते हैं। ठीक है, लगा हुआ होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तब होता है जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से कंट्री के सिक्योरिटी को ख़तरा होता है, सॉवरेनिटी को ख़तरा होता है, या कंट्री के इंटीग्रिटी को या कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन है, उस रिलेशन के लिए जब ख़तरा होता है, ठीक है, या उसकी वजह से कंट्री का जो है वो रेपुटेशन जो है उस पर ख़तरा होता है, तो तब जो है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रिस्ट्रिक्शन जो है वो लागू होते हैं। समझ में आया? तो ये जो है आपका चैप्टर जो है ये इतना ही है। ठीक है, जो ये आपका चैप्टर जो है इतना शॉर्ट ही है, थोड़ा सा ही है, जो मीडिया, ज़्यादातर मीडिया के बारे में है। ठीक है, मीडिया क्या है? एक टूल है, कम्युनिकेशन का टूल है, जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और वो उसके कौन कौन किस
कौन सा मीन्स कौन सा है, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, जर्नल्स के ज़रिए, मैगज़ीन्स के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए, फ़ोन्स, इंटरनेट, ये सारा क्या है, मीन्स ऑफ मीडिया। ठीक है, मीन्स है, ज़रिया है। न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। पेपर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लोगों को क्या देते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं। ठीक है, तो ये मीडिया का होना जो है स्पेशली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो कंट्री होता है, डेमोक्रेसी उस कंट्री को हम बोलेंगे, डेमोक्रेसी हम उसको बोलेंगे जो क्या होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लोग जो है, पीपल यानी कि लोग जो है गवर्नमेंट के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब जो है डेमोक्रेसी जो है दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट लोग जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट में जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, है ना। इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कौन सा है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम किसके ज़रिए करते हैं पार्टिसिपेट? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट देकर हम उसको जिताते हैं, फिर वो इंसान हमारे तरफ से जाके वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है जो वो इंसान जो है, ऐसा भी हो सकता है पहले वो बहुत अच्छे होंगे, फिर वहाँ पे जाने के बाद जो है उसका माइंड चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो अगर वो तो वैसे तो वो फिक्स्ड पीरियड के लिए क्या करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, मगर जैसे कि मान लो फिक्स्ड पीरियड जो है कितना है, 5 इयर्स है, 5 इयर्स के लिए हम उसको इलेक्ट करते हैं। 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले जो है उसको हम वापस नहीं ला सकते, मगर ये अगर वो हमारे अगेंस्ट गए, अगर वो गलत काम करने लगे, मगर उसका 5 इयर्स जो है अभी तक नहीं हुआ, तो उसको हम वापस नहीं ला सकते, मगर एक मीडिया के ज़रिए जो है उस इंसान को हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। ठीक है, मीडिया में क्या होता है, लोगों सबसे पहले तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कि न्यूज़ देते हैं कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहा है, किसके साथ मीटिंग हो रहा है, कौन सा काम कर रहे हैं, इंडिया में कौन सा पॉलिसी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा प्लान जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमें पता चल जाता है, मिल जाता है ना, घर बैठे बैठे हमें मिल जाता है। किसके ज़रिए? मीडिया के ज़रिए। फिर उसी पे हम अपना व्यूज़, अपना आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने ये वाला पॉलिसी लिया है, वो सही है या गलत है, सही है तो हाँ ठीक है, ये होना चाहिए। तो इस तरह से जब बहुत सारे लोगों का व्यूज़ जो है उसके फेवर में आता है, तो हाँ ये ठीक है, उसको कर दो, ये वाला पॉलिसी जो है ठीक है। ठीक है, मगर एज अ मीडिया भी क्या होता है, एज अ मीडिया पर्सन भी क्या होता है, उसके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी क्या होना चाहिए, पब्लिक जो है ओपिनियन और बिजनेस इंटरेस्ट को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। कभी भी एक वन साइडेड अकाउंट जो है, न्यूज़ जो है कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है, और मीडिया जो है वो न्यूज़ हमें देना चाहिए जो सच हो, फैक्ट हो, है ना। तो ये सारा जो है उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए इकोनॉमिकली। अगर वो किसी पर डिपेंड रहता है तो फिर वो उसकी लॉयल्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीडिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।